विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज 7वें अध्याय की आखिरी श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा से मुझ जैसे मूर्ख व्यक्ति का भी, मुझ जैसे पापी व्यक्ति को भी ये गीता की चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है और उनकी विशेष कृपा से ये पूरा भी हो पाया। मैं ये मौखिक शब्द नहीं कह रहा हूँ, मुझे अनुभव है कि जब जब मुझे जिस श्लोक का सही अर्थ पता नहीं होता था, तब भगवान स्वयं मुझे प्रेरणा देते थे कि इसका सही अर्थ क्या है और कहाँ से, क्या इसका, कौन से श्लोक से इसका संबंध है और क्या इसका प्रमाण है। उदाहरण के लिए बताता हूँ, कल हम श्लोक चर्चा कर रहे थे। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। भगवान कह रहे हैं कि वृद्धावस्था और मृत्यु, इनसे जो मुक्ति चाहता है वह मेरे आश्रित होकर के प्रयत्न करता है इनसे मुक्त होने के लिए। और जब इस प्रकार वह यत्न करता है तब वह क्या करता है, वह ब्रह्म को अच्छे से पूर्णतया जान लेता है, योग और अध्यात्म को जान लेता है और कर्म को भी जान लेता है। ये मैंने कल बताया था। तो जैसा कि गीता यथारूप में इस श्लोक का अनुवाद दिया है, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। दूसरी पंक्ति पे विशेष ध्यान दीजिएगा, वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। ये जो दूसरी पंक्ति का अनुवाद है ये सही है नहीं, और इसका प्रमाण स्वयं कल ही रात को मुझे भगवान ने प्रेरणा करके दिया था। इसका प्रमाण आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने चर्चा की थी कि ये 7वें अध्याय के ये जो दो आखिरी के श्लोक हैं 29 और 30, ये आने वाले अध्याय जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग, उसके एक सेतु और पुल है। ये 7वें अध्याय से हमें 8वें अध्याय की तरफ ले जाते हैं। 7वें अध्याय के अंत में इन दो श्लोकों में भगवान ने जो कहा वही अर्जुन के प्रश्न बन जाते हैं 8वें अध्याय के प्रारंभ में। भगवत गीता में ऐसा हुआ है कि भगवान ने कुछ कहा, अर्जुन को वह समझ में नहीं आया और अर्जुन ने उसी क्षण उससे संबंधित प्रश्न पूछे हैं। जब 7वें अध्याय का अंत आने लग गया तब भगवान ने ये दो बातें कही जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक और 30वें श्लोक में है, और उसी क्षण अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे वहां से 8वां अध्याय प्रारंभ होगा। और आप देखेंगे कि 8वें अध्याय का प्रारंभ इन्हीं दो श्लोकों से संबंधित है। हम जो यहाँ पर 7वें अध्याय का 29 और 30वां श्लोक चर्चा कर रहे हैं वही हमें वहां पर चर्चा में पुनः करने रहेंगे। अब उदाहरण के लिए हम इसी श्लोक को पकड़ लेते हैं। तो दूसरी पंक्ति है ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। प्रभुपाद ने लिखा है वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। ऐसा है नहीं इस पंक्ति का अनुवाद। इस पंक्ति का अनुवाद है वे परब्रह्म को पूर्णतया जानते हैं, ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम। अध्यात्म और योग को जानते हैं, अध्यात्म अर्थात योग, और कर्म को भी पूर्णतया जानते हैं। ये तीन के विषय में वे पूरी जानकारी और ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं भगवान के आश्रित्य होने के कारण, भगवान श्री कृष्ण के आश्रित्य होने के कारण। और इसीलिए जब 8वां अध्याय प्रारंभ होता है जिसका श्लोक हम आगे चर्चा में लेंगे, तब अर्जुन सर्वप्रथम 8वां अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, वहीं से 8वां अध्याय प्रारंभ होता है। किम तत् ब्रह्म, ये ब्रह्म शब्द यहाँ पर है दूसरी पंक्ति में, वही अर्जुन वहां पे बोलते हैं। किम तत् ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है।
किम अध्यात्मम, वो अध्यात्म क्या है? किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम किम कर्म च पुरुषोत्तम, और वो कर्म क्या है हे पुरुषोत्तम, मुझे बताइए। तो अर्जुन ने भी तीन ही पूछे हैं वहां पर, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और कर्म क्या है। यही तीन अर्जुन ने 8वें अध्याय के पहले श्लोक में पूछे हैं। तो यहाँ पर 7वें अध्याय के 29 में भी तीन ही होंगे, तो यहाँ पर भी वही तीन है। इसीलिए इस श्लोक का दूसरी पंक्ति का सही अर्थ यही है कि वे ब्रह्म को अच्छे से जान लाते हैं, पूर्णतया जान लेते हैं, योग और अध्यात्म को भी जान लेते हैं, और कर्म को भी जान लेते हैं। ये हमने समझ लिया। अब ये भी जान लेते हैं 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में आज जिसकी हम चर्चा करेंगे उसमें भगवान और क्या कहते हैं, क्योंकि यह भी आज जो कहेंगे भगवान, वह भी अगले अध्याय में कारण बन जाते हैं अर्जुन के प्रश्न के। सादि भूतादि दैवम माम सादि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले पिच माम ते विदुर्युक्त चेतसः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Those who know me as the Supreme Lord, as the governing principle of the material manifestation, who know me as the one underlying all the demigods, as the one and as the one sustaining all sacrifice, can with a steadfast mind understand and know me at the time of death. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं स अधिभूत तथा भौतिक जगत चलाने वाले सिद्धांत। स अधिभूत, मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह पाऊंगा, मैं इसके विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ। आगे आने वाले जब अध्याय होगा 8वां अध्याय, वहां पर मैं इसके ऊपर विशेष थोड़ा रामसुखदास जी का भी पढ़ूंगा और फिर निकाल करके उसका निचोड़ बता पाऊंगा। यहाँ पर यही स्वीकार करना होगा जो कुछ प्रभुपाद ने लिखा है, स अधिभूत तथा भौतिक जगत चलाने वाले सिद्धांत, अधिदैव समस्त देवताओं को नियंत्रित करने वाले, अधिदैव देवताओं के भी आदि, ये भी हो सकता है, माम मुझको, स अधियज्ञ तथा समस्त यज्ञों को नियंत्रित करने वाले, या समस्त च ये विदुः जो जानते हैं। दूसरी पंक्ति प्रयाण काले अपि, अंत समय में भी, मृत्यु के समय में, अपि भी, माम मुझको, ते वे, विदुः जानते हैं, युक्त चेतसा जिनका मन मुझ में लगा हुआ है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं सक पाता, अतः वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है। ये 7वें अध्याय का समापन है, जिसको हम 7वें अध्याय की समरी वाली चर्चा जो कल हम करेंगे उसमें लेंगे। तो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। स अधिभूत, मुझे भूतों का अधि मानता है। अधिदैव, मुझे भूतों का अधि मानता है। स अधियज्ञ, मुझे यज्ञों का अधि मानता है। जो इस प्रकार मुझे मानता है, देवताओं का अधि, यज्ञ का अधि और समस्त भूत प्राणियों का अधि। जब मनुष्य इस प्रकार की बुद्धि भगवान के विषय में रखता है, किसके विषय? माम, माम अर्थात परब्रह्म परमात्मा नहीं, भगवान श्री कृष्ण के विषय में, तब उस व्यक्ति को अंत काल में, प्रयाण काले पिच माम,
वो अंत काल में भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर पाता है। और जब कोई व्यक्ति अंत काल में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर पाता है तो वो भगवान श्री कृष्ण को तथा उनके परम धाम को प्राप्त हो जाता है। ये 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने बताया, प्रयाण काले पिच माम ते विदुहु युक्त चेतसः। वे भगवान को जान लेते हैं और भगवान को जानना भगवान को प्राप्त करने के समान है, कुछ भी उसमें अंतर नहीं है। वही व्यक्ति भगवान के धाम में जा पाते हैं जो भगवान को जान लेते हैं, समझ पाते हैं और भगवान को शरणागत हो जाते हैं। ऐसे ही कोई भगवान को जान नहीं पाता जब तक वह भगवान के शरणागत नहीं होता। इसका प्रमाण है 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने कहा था, मामाश्रित्य, जो भगवान के आश्रित होकर के यत्न करते हैं शरण में जाकर के। अब इस श्लोक का हम जोड़ेंगे 8वें अध्याय के पहले श्लोक से, जहां पर अर्जुन ने देखिए ये पूछा, किम तद ब्रह्म। ये ब्रह्म वही है जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने कहा, ते 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 ब्रह्म, एक मिनट, ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम अध्यात्मम किम अध्यात्मम। देखिए अध्यात्म शब्द भी आ गया, किम कर्म, ते ब्रह्म विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चा अखिलम। कर्म तीनों आ गए, जो 7वें अध्याय की 29वें श्लोक की दूसरी पंक्ति है उसमें जो 3 भगवान ने बताए वे तीनों यहाँ पर आ गए कि ये तीनों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वो यहाँ पर अर्जुन अब पूछते हैं, क्यों? क्योंकि अर्जुन भी इन तीनों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं कि परब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। और हमारे लिए भी ये अत्यंत सुअवसर होगा कि हम इन तीनों को अच्छे से भगवान के श्रीमुख से जान पाएंगे। अगली पंक्ति में क्या कहते हैं 8वें अध्याय के पहले श्लोक में, अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। तो आप ये देखेंगे ये जो 2 शब्द है, अधिभूत, ये 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में आया था, साधिभूतादिदैवम स अधिभूत, तो ये अधिभूत शब्द यहाँ पर आ गया। फिर च किम प्रोक्तम, अधिभूत किसे कहते हैं, प्रोक्तम अर्थात कहते हैं, अधिदैवम किमुच्यते, और साधिदैवम साधिभूतादिदैवम माम साधि यज्ञम। और जो साधि यज्ञ है वह अगले श्लोक में अर्जुन पूछते हैं 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में। अधि यज्ञ देखिए आगे वहीं से प्रारंभ हुआ है 8वें अध्याय का दूसरा, अधि यज्ञम कथम कोत्र देहे अस्मिन मुदसूदना प्रयाण काले च कथम। तो ये प्रयाण काले क्यों पूछा, क्योंकि 7वें अध्याय के 30वें श्लोक के दूसरी पंक्ति में भगवान ने कहा था, साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुहो। फिर दूसरी पंक्ति देखिए, प्रयाण काले पिच माम ते विदुर्युक्त चेतसा। तो प्रयाण काल यहाँ पर अर्जुन ने पूछ लिया, प्रयाण काले पिच माम ते विदुर्युक्त चेत, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मा। अंत समय में वे क्या जानते हैं। तो जो कुछ भी भगवान ने 7वें अध्याय के 29 और 30वें श्लोक में कहा वही अर्जुन के सम्मुख प्रश्न बन करके उपस्थित हो गए कि ये क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, अध्यात्म किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं और ब्रह्म किसे कहते हैं। ये जो 6 हैं और इसके साथ में जुड़ गया प्रयाण काले, अंत काल में क्या जानते हैं और किसको जानते हैं और कैसे जानते हैं। तो ये 7 अर्जुन के सम्मुख प्रश्न बन के उपस्थित हो गए जो अर्जुन 8वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में पूछते हैं। जब हम 8वें अध्याय की चर्चा करेंगे तो हम इन्हें पुनः एक बार दोहराने वाले हैं, इसका स्मरण रखिएगा। और अब यहाँ पर 7वें अध्याय का विराम होता है। कल हम 7वें अध्याय का सारांश पूरा लेंगे और फिर हम 8वें अध्याय का प्रारंभ करेंगे भगवान श्री कृष्ण की कृपा के साथ में। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।